जैसे आपको कभी कभार लगता होगा ना यार, बैठे बैठे क्या करें। वैसे ही हमारी बीजेपी सरकार को ये लगता है कि बैठे बैठे क्या करें, तो एक नया बिल ले आती है। हर दूसरे दिन आप वीकेंड पे घूमने गए हो, जब तक एक नया बिल आ जाता है। अब ये जो नया बिल लेके आई है, ये है भाई साहब रेगुलेशन एक्ट ऑफ गेमिंग 2025। इस बिल के अकॉर्डिंग भाई साहब ये हो रहा है कि कोई भी गेमिंग जो पैसा लेती है किसी भी यूज़र से, उसको टोटली बैन कर दिया जाए। जैसे आईपीएल शुरू हुआ नहीं, कोई क्रिकेट लीग शुरू हुई नहीं, ड्रीम इलेवन में टीम बना लो, ये बना लो, वो बना लो, तो उससे जो फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है, जैसे तीन पत्ती हुआ, लूडो हो गया, ई स्पोर्ट्स हुआ, ऐसे बहुत सारे गेम हैं जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उसके चक्कर में हमारी सरकार ये कानून लेके आई है। अब इस कानून के तहत अगर किसी ने भी इसका एडवर्टाइजमेंट किया, तो उसको भाई साहब 1 करोड़ रुपए तो जुर्माना देना पड़ेगा और 3 साल की सज़ा। और कोई भी एक्टर एक्ट्रेस या कुछ भी, कोई भी हुआ XYZ, अगर वो भी ये सब करता हुआ पाया गया, तो उसको 2 साल की सज़ा और 50 लाख तक का जुर्माना है। और मज़े की बात देखो कि भाई साहब जो ट्रांजैक्शन कर रहा है बैंक, उसको भी सज़ा घोषित कर दी है कि भैया तुम भी 5-5 साल जेल में भुगतोगे अगर तुमने भी ट्रांजैक्शन कर दी है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि भाई साहब अब जो इतने जो ड्रीम इलेवन पे टीम बना लो वाले हैं, अब वो टीम बना पाते हैं या नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, क्योंकि इस एक्ट के बाद सारी चीज़ें बैन हो जाएगी जो भी गेम में आप पैसे इन्वेस्ट करते थे। क्योंकि सरकार ने जो मेन इशू बताया है वो बताया है, एक तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी कि भैया बहुत सारा आर्थिक नुकसान हो रहा है। दूसरा उन्होंने बताया कि भाई साहब इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोग खुदकुशी भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इतना चूना लगाओगे घर वालों को तो फिर बचेगा क्या। तो खुदकुशी तो करनी पड़ेगी। जो पैसा तुम्हारा माँ बाप तुम्हारे खर्चे के लिए दे रहा है, तुम्हारे क्या नाम है फीस के भर रहा है, वो तुम ड्रीम इलेवन में, तुम साले उसमें ड्रीम इलेवन में टीम बना रहे हो। तो जाहिर सी बात है, जब टीम बनाओगे तो फिर भाई साहब खेल तो बिगड़ेगा। इसलिए सरकार ये लाई है कानून, और सज़ा का प्रावधान भी बहुत बढ़िया है। अब देखने वाली बात ये है कि भाई साहब ये जो ऐप है जिनका रोज़गार इसी चीज़ से चलता था, और कुछ लोगों का जो इंस्टेबिलिटी हुई है, क्या ये कानून सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है या नहीं। और जैसी कोई अपडेट आती है इसमें मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। और ऐसी खबर जानने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब गाइस ज़रूर कर देना, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है इस चीज़ में।